आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज़ गिराए, जिनमें 5 लड़ाका जेट भी शामिल हैं। गुज़श्ता माली साल के दौरान मुल्क में दिफाई साजो सामान की तैयारी 1,51,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। मुल्क में रिवायती जोशो खरोश के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमेरिका में जनूबी कैलिफोर्निया में जंगल की आग के तेजी से फैलने की वजह से हजारों लोगों से महफूज जगहों पर चले जाने को कहा गया है। और भारत के रमेश बुधिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में जारी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाका जहाज़ गिराए थे। वो आज बेंगलुरु में एयर चीफ LM कतरे लेक्चर के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ और एक AWACS तैयारा भी गिराया गया था। फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा कि हमारे मिसाइलों ने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डों को भी तबाह कर दिया और वहां F-16 किस्म के कुछ जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया। फ़ज़ाइया के सरबराह ने मजीद कहा कि हमारे दिफाई निज़ाम ने शानदार काम अंजाम दिया और S-400 निज़ाम ने तो सूरत हाल को ही बदल कर रख दिया। We were able to neutralize most of their weapons by either countermeasures, some of them by using our air-to-air guns as well as SHGWs. Systems like Akash and all have taken down many of their loiter munitions which have come in, the weaponized ones. None of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. All their aircraft were taken on by LRSAM because they were trying to stay away, but still they were within our ranges at times, and that is the opportunity targets that we got. दिफाई साजो सामान की सालाना पैदावार माली बरस 2024-25 के दौरान 1,51,000 करोड़ रुपए की अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये अहम हुसूलयाबी पिछले माली बरस की इसी मुद्दत के दौरान 1,27,000 करोड़ रुपए की पैदावार के मुकाबले 18% ज्यादा है। इस हुसूलयाबी की तारीफ करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे दिफाई सनती बुनियाद को मुस्तहकम करने का वाज़े इशारा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राजनाथ सिंह ने वजारत दिफा के दिफाई साजो सामान की पैदावार के महकमे और दीगर मुताल्लिका फरीकों की भी तारीफ की। बहनों और भाइयों के बीच खुसूसी रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ नहीं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंगीन राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और बेहतरी की दुआ करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और मदद का अहद करते हैं और बहनों को तोहफे देते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन का मुकद्दस त्यौहार बहनों और भाइयों के दरमियान मुनफरिद रिश्ते को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार समाज में रवादारी और इत्तेहाद के जज्बे को परवान चढ़ाता है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि ये त्यौहार भारत के गूनागूं सकाफती विरसे और अखलाकी अक़दार को बरकरार रखने का मौका भी है। बिहार में रक्षाबंधन का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर रियासत भर के मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई है। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने आज और कल के लिए रियासत की रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त सफरी खिदमात का इंतजाम किया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने दरख्तों को राखी बांधकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की मुतासिर क़यादत के तहत भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वाले सभी जरूरतमंद लोगों को याद किया और उनके तई तशक्कुर का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन लोगों की शुजाअत और बहादुरी ने वतन परस्ती के जज्बे को जिला दी, जिसने मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए लातादाद लोगों को मुत्तहिद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रावण पूर्णिमा के मौके पर मनाए जाने वाले संस्कृत के आलमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि संस्कृत इल्म और जज्बात के इजहार का एक लाजवाल मंबा है। अमेरिका में जनूबी कैलिफोर्निया में जंगल की आग के तेजी से फैलने की वजह से हजारों लोगों से महफूज जगहों पर चले जाने को कहा गया है। जुमेरात की दोपहर से जंगल की आग में तेजी आने से आग 4,800 एकड़ से ज्यादा रकबे में फैल गई है और लॉस एंजलिस काउंटी में दाखिल हो गई है। 400 से ज्यादा आग बुझाने वाले अमले के अफराद 38 डिग्री सेल्सियस गर्मी में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्काम ने खबरदार किया है कि आग से मजीद इलाके मुतासिर हो सकते हैं क्योंकि आग तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रेलवे की वजारत ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत मुसाफिरों को वापसी के सफर पर 20% की रियायत दी जाएगी। रेलवे की वजारत ने एक बयान में कहा कि इस स्कीम के तहत रियायत का इतलाक उसी सूरत में होगा जब एक ही मुसाफिर ग्रुप के लिए जाने और वापसी दोनों के टिकट बुक करवाए जाएंगे। वजारत ने मजीद कहा कि इस स्कीम के तहत बुक कराए गए टिकटों पर किराया रिफंड करने की इजाजत नहीं होगी। इस स्कीम के तहत बुकिंग इस माह की 14 तारीख से शुरू होगी और एडवांस रिजर्वेशन मुद्दत 13 अक्टूबर के लिए होगी। चुनाव कमीशन ने राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव के जरिए 22 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए गए वोटर शिनाख्ती कार्ड EPIC नंबर को फर्जी दस्तावेज करार दिया है। दीघा असेंबली हलके के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर ERO ने, जो कि सदर के सब डिविजनल ऑफिसर भी हैं, तेजस्वी यादव को हुक्म दिया है कि वो 16 अगस्त शाम 5 बजे तक कमीशन के दफ्तर में मजकूरा वोटर शिनाख्ती कार्ड जमा करा दें। दीघा असेंबली हलके के ERO ने इस सिलसिले में एक लेटर जारी किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के जरिए दिखाए गए वोटर शिनाख्ती कार्ड की मुकम्मल तौर पर छानबीन की गई है। जम्मू और कश्मीर में जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में वाक़े अखाल जंगलाती इलाके में जारी इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाई में संगीन तौर पर जख्मी हुए फौज के 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। पिछले जुमे को शुरू हुई ये कार्रवाई आज 90 रोज भी जारी है। श्रीनगर में वाक़े चिनार कोर के फौजी तर्जुमान ने अपने एक्स हैंडल पर शहीद हुए फौजी जवानों की शिनाख्त लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के तौर पर की है। महाराष्ट्र में मुनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक शोबे ने मलाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई में छापा मारा है और 4.034 किलोग्राम मेफेड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी मालियत तकरीबन 10 करोड़ 7,000 रुपए बताई जाती है। नासा के क्रू 10 मिशन के 4 खलाबाज कल कुराए अर्ज पर वापसी के लिए स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से रवाना हुए। वापसी का ये सफर 18 घंटे पर मुश्तमिल है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है और रियासत के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। भारत के रमेश बुधिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में जारी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रमेश बुधिहाल ने क्वार्टर फाइनल में 14.8 का स्कोर किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फजाइया ने पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिराए, जिनमें 5 लड़ाका जेट भी शामिल हैं। गुज़श्ता माली साल के दौरान मुल्क में दिफाई साजो सामान की तैयारी 1,51,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। मुल्क में रिवायती जोशो खरोश के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और भारत के रमेश बुधिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में जारी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।